हेलो। मैं हूँ आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया आपके द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 10। इस स्टोरी का टाइटल है द एनफोर्सर्स। हमारी कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा बिग मैन से कहता है कि सब कुछ तैयार है बॉस। लेकिन बिग मैन कहता है कि अभी हमारा मुकाबला स्पाइडरमैन से होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी ज्वेलरी शॉप को लूटकर भाग रहा है। जैसा बिग मैन ने कहा था, स्पाइडरमैन उनका पीछा करता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन को रियलाइज़ होता है कि वो उन्हें अपने जाल से नहीं पकड़ पाएगा तो वो एक जोर की छलांग मारता है। लेकिन वो उस पर कुछ स्प्रे करते हैं और स्पाइडरमैन नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जाल से खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है। फिर बिग मैन कहता है कि कुछ ही देर में ये खबर पूरी तरह से आसपास फैल जाएगी कि हमने स्पाइडरमैन को कितनी आसानी से हराया। और फिर वो एक गैंग से डील करता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। बिग मैन कहता है चलो पहले तो मेरे इन्फोर्सर से निपट लो, फिर मुझसे निपटना। ये सुन के वो लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर उनमें से एक आता है और फिर बिग मैन कहता है कि पहले इस फैंसी डेंस से मिलो। ये माना कि थोड़ा छोटा है लेकिन ये बहुत फुर्तीला है। और बताओ क्या तुम इससे लड़ सकते हो? अगले इन्फोर्सर का नाम है ऑक्स। तुम इससे थोड़ा स्लो कह सकते हो लेकिन इसकी ताकत में मैंने कोई समझौता नहीं किया है। और फिर ऑक्स उन्हें पंचेस मारता है और वो चारों खाने चित हो जाते हैं। और मेरे अगले इन्फोर्सर का नाम है मोंटाना। और देखो ये कैसे तुम्हें अपनी रस्सियों से पकड़ लेगा। और फिर वो उससे अपनी रस्सी में बांध लेता है और वो सारे गुंडे हार मान लेते हैं और बिग मैन जीत जाता है। और फिर पीटर पाकर आंट में से मिलने जाता है। लेकिन आंट में की तबीयत खराब थी इसलिए पीटर पाकर को उन्हें खून डोनेट करना था। लेकिन पीटर पाकर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इससे वो कमज़ोर हो जाएगा और पीटर पाकर के लिए चोरों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके दोस्तों के समझाने पर, जो कि वहाँ पे लिज और फ्लैश थॉम्सन भी आए थे, उनके कहने पे वो खून डोनेट करने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर पीटर पाकर ने आर्ट में को अपना खून डोनेट किया था और आर्ट में बहुत खुश होती है। और फिर पीटर पाकर टीवी देखने लग जाता है और उसे इन्फोर्सर्स के कारनामों के बारे में पता चलता है। हमें दिखाया जाता है कि इन्फोर्सर्स अलग अलग जगह जाके लोगों को तंग करते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से रेल के डिब्बे चोरी करने लग जाते हैं। फिर दूसरी ओर पुलिस भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रही थी क्योंकि आफ्टर वो सुपर विलन्स नहीं थे। और फिर पुलिस उन्हें पकड़ कामयाब हो रही थी और जे जोना जेमसन हमेशा की तरह स्पाइडरमैन को बिग मैन बता रहे थे। फिर जे जोना जेमसन ये साबित करने के लिए कि बिग मैन और स्पाइडरमैन एक ही हैं, एक राइटर को कास्ट करते हैं जिसका नाम होता है फोर्सवेल। और वो राइटर ना कहता है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम ऐसे ही स्पाइडरमैन को बिग मैन साबित नहीं कर सकते। और फिर जे जोना जेमसन कहते हैं कि जैसे तुमने इलेक्ट्रो को स्पाइडरमैन साबित किया था वैसे ही तुम्हें भी स्पाइडरमैन को बिग मैन साबित करना होगा। बेटी ब्रांड बड़ी जल्दी में जा रही थी और तभी उसका सामना इन्फोर्सर्स के मेंबर फैंसी डैन से होता है और वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुमने बिग मैन से लोन लिया था तो तुम्हें उसको चुकाना होगा। लेकिन बेटी ब्रांड कहती है मैंने तो पूरा लोन चुका दिया था। लेकिन फैंसी डैन कहता है कि हमारे बॉस ने अब इंटरेस्ट को डबल कर दिया है तो तुम्हें और पैसे देने होंगे। पाकर ये सब देख के वहाँ आ जाता है और फिर वो इन्फोर्सर्स उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फैंसी डैन उस कहता है कि उसे छोड़ दो। फिर ऑक्स पीटर पाकर को छोड़ देता है। फिर बेटी ब्रांड पीटर पाकर को वहाँ से जाने के लिए कहती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और तभी पीटर पाकर बन जाता है स्पाइडरमैन। वो उनके एक आदमी को पकड़ता है और इन्फोर्सर्स का पता मांगता है। वो आदमी बताने से मना कर देता है। थोड़ी देर में जब उस आदमी की नींद खुलती है तब वो देखता है कि स्पाइडरमैन के पास एक बहुत बड़ी मकड़ी है जिसे लेकर स्पाइडरमैन पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और तुम चाहते हो कि ये मकड़ी तुम्हें खा ना जाए तो जल्दी बता इन्फोर्सर्स कहाँ है। वो एक डमी था और फिर वो आदमी अपने सामने कोई ऑप्शन नहीं पाता और फिर वो इन्फोर्सर्स का पता बता देता है। स्पाइडरमैन वेब स्विंगिंग करते हुए ओक स्ट्रीट पे जाने लगता है और फिर एक रस्सी उसे खींच लेती है। फिर
उसे पता चलता है कि असल में उसे खींचने वाला और कोई नहीं, एनफोर्सर का मेंबर है। लेकिन वो रस्सी स्पाइडरमैन को रोक नहीं पाती और फिर स्पाइडरमैन ऑक्स पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है। फैंसी डैन आता है और उससे अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज करता है और एक ज़बरदस्त पंच मारता है उसके मुंह पे। और फिर ऑक्स भी आता है, स्पाइडरमैन ऑक्स के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो रस्सी वाला मोंटाना आता है और स्पाइडरमैन पे अटैक करता है। और फिर स्पाइडरमैन फैंसी डैन पे अटैक करता है, लेकिन फैंसी डैन उसे चपाटा मारता है। फिर ऑक्स भी उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और फिर स्पाइडरमैन ऑक्स को एक ज़बरदस्त पंच मारता है। और तभी स्पाइडरमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फैंसी डैन की पीठ पे चढ़ जाता है और वहाँ की लाइट्स तोड़ देता है, जिससे किसी को कुछ नहीं दिखता। लेकिन स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंसेस का यूज़ करके पहुँच जाता है बाहर का रास्ता और उससे बाहर मिलते हैं जे जोना जेमसन। स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर स्पाइडरमैन बेटी ब्रांड को फ़ोन करता है, लेकिन बेटी ब्रांड फ़ोन नहीं उठाती है और थोड़ी देर में बेटी ब्रांड फ़ोन उठाती है। बेटी ब्रांड पीटर की बात को जैसे तैसे नज़रअंदाज कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कल मिलूँगी। लेकिन बेटी ब्रांड कल ऑफिस में नहीं आती है और फिर जे जोना जेमसन पीटर पाकर को बताते हैं कि बेटी ब्रांड ऑफिस छोड़ के जा चुकी है। पीटर पाकर ये जानने की कोशिश करता है कि बेटी ब्रांड ने ऑफिस क्यों छोड़ा, तो जे जोना जेमसन उस पर गुस्सा होते हैं और फिर वो बाहर जाके फोर्स वेल से मिलता है और फिर वो कहता है कि वो हमारे बॉस हैं, जेमसन की बात हमें माननी ही पड़ेगी। पीटर पाकर कहता है कि तुम सही कह रहे हो और फिर पीटर पाकर घर जाता है और सोचता है कि इन्फोसिस को तो वो हरा के ही रहेगा और इसमें उसकी मदद करता है फ्लैश थॉमसन। फ्लैश थॉमसन अपनी हीरोगिरी करता है और पीटर पाकर को प्लान एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि उसकी आवाज़ सुन ली जाती है और फिर वो आदमी ये बात बिग मैन को बताता है और बिग मैन पीटर पाकर को पहचान लेता है और कहता है कि पीटर पाकर को पकड़ के लाओ। और फिर वो लोग पीटर पाकर को पकड़ के ले आते हैं और पीटर पाकर मौके के इंतज़ार में होता है कि कब उसे स्पाइडरमैन बनने का मौका मिले। और फिर वो लोग पीटर पाकर को जेल में डाल देते हैं, जहाँ पे पीटर पाकर स्पाइडरमैन बन के भाग जाता है। कार पे आता है और सभी लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन ऑक्स पीछे से कार को उठाता है और स्पाइडरमैन जोर से उछलता है। एक आदमी स्पाइडरमैन पे ड्रम से अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर लेता है। फिर मोंटाना रस्सी से स्पाइडरमैन पे अटैक करता है और स्पाइडरमैन का पैर पकड़ लेता है और स्पाइडरमैन धड़ाम से नीचे गिरता है। और फिर स्पाइडरमैन जैसे तैसे सबको जाल में बांधना शुरू कर देता है और फिर कोई उस पर बहुत तेज़ी से टायर फेंकने लग जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज करता है और वो फेंकने वाला ऑक्स होता है। और फिर बिग मैन आता है और उसे फिसालने के लिए ऑयल फेंक देता है, लेकिन स्पाइडरमैन स्केटिंग करता हुआ बच जाता है और फिर वो एक चेन से लटक जाते हैं और सारे आदमी आपस में ही टकरा जाते हैं। और फिर आता है एक्सीडेंट, जो स्पाइडरमैन पे एक के बाद एक अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन भी उसे हरा देता है। सारे लोग स्पाइडरमैन पे बड़ी तेज़ी से अटैक करते हैं और फिर स्पाइडरमैन पुलिस को तेज़ी से सिग्नल देता है और पुलिस की गाड़ी वहाँ आती है। वी 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 स्पाइडरमैन सबसे जैसे तैसे निपटे जा रहा था। बिग मैन ऑर्डर दे रहा था जल्दी से स्पाइडरमैन को हराओ और फिर स्पाइडरमैन सबसे निपट रहा था। फिर बिग मैन स्पाइडरमैन पे गोलियों से अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन डॉज करता है और बिग मैन के पीछे भागने लग जाता है, लेकिन पुलिस आ जाती है और सबको पकड़ लेती है और स्पाइडरमैन समझ जाता है और उसकी ज़रूरत नहीं है। जे जोना जेमसन अपने ऑफिस में टेंशन में बैठे थे। फिर जे जोना जेमसन बड़ी टेंशन में थे, लेकिन फोसवेल वहाँ आता है और कहता है कि मैंने स्पाइडरमैन को साबित कर दिया है कि वही बिग मैन है। और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आती है और वो कहती है कि हमें पता चल चुका है कि बिग मैन कौन है और हम आपको बताना चाहते हैं। और बिग मैन है फोसवेल। हमें उसका जूता वहाँ मिला। फोसवेल बताता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन फोसवेल एंड में अपना जुर्म कबूल कर देता है और फिर जेमसन को बहुत दुख होता है कि फोसवेल इतना बुरा निकलेगा। फिर स्पाइडरमैन को भी रियलाइज़ होता है कि उसने फोसवेल पे शक नहीं किया और उसे बेटी ब्रांड की याद आ रही थी और बेटी ब्रांड कहीं दूर बैठी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।